नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चों की भी मैथ सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है। तो जी हाँ, अगर आप इस चैनल पे विजिट किए हो और या पहली बार विजिट किए हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पे चल रहा है हर एक चैप्टर के क्लास 10th बोर्ड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज, जिसमें आपके हर एक थ्योरम्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट जो बेस है हर चैप्टर का, वो बताए जाते हैं। ठीक है। और अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया इसको सब्सक्राइब कर लेना और दबा के शेयर करना, क्योंकि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्तों को भी फायदा हो और हमें भी साथ साथ में फायदा हो। तो ठीक है। और चिंता ना करना, सारे कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं आरडी से रिलेटेड, आरएस से रिलेटेड और एनसीईआरटी से। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। इसके बाद अगर छूटा तो फिर बताना कि भैया ये कॉन्सेप्ट छूटा है, क्योंकि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया यानी वो हमारा चैप्टर चला जाएगा, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और जी हाँ, अभी हम कर रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको क्या करें, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करें। अभी हमने ट्राइंगल समझा, ट्राइंगल एक सिमिलर ट्राइंगल को दिखाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है वो समझा हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने बीपीटी प्रूव किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव किया। अब पार्ट 3 में जो एक सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए, याद करना, जो सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए क्राइटेरिया थी, अब उनको ही हम प्रूफ करेंगे। कौन कौन सी क्राइटेरिया थी रिकॉल करते हैं एक बार हम। एक थी एंगल 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 क्राइटेरिया, इसको हम एंगल एंगल भी बोल सकते थे। एक है साइड एंगल साइड, एक है साइड साइड साइड। ये हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया थी, जिसको हमें अब धीरे धीरे पार्ट वाइज प्रूव करना है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम चाहे तो एक ही पार्ट में सारा बना दे सारे टीचरों की तरह, हमें ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको दिखे भी ना कि आप बहुत ज्यादा बड़ी क्लास कर रहे हो, बहुत टाइम लगेगा, करूं कि ना करूं, तो उसका चिंता छोड़ दो। क्लास छोटी रहेगी, करो। और इस वीडियो में हम प्रूफ करने जा रहे हैं ए यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसको हम चलो प्रूफ करते हैं जल्दी से और वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आपको भी पढ़ना है और आपको भी रिवीजन करना है। चलो शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं, देखो एंगल एंगल क्राइटेरिया पहले होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। आप नहीं समझो, समझ चुके तो बढ़िया बात है, पार्ट 1 में हमने रिकॉल कराया था। फिर से एक बार देखो, इफ टू ट्राइंगल, ठीक है, यहां ट्राइंगल्स रहेगा। अगर दो ट्राइंगल है, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, हमारे पास कौन भाई, एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया ए बी सी। एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया डी ई एफ। हमारे पास दो ट्राइंगल है। अगर वो इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर मतलब भैया मेरी समझ में आ रहा है, इक्वी एंगुलर का मतलब कि उसके जो तीनों एंगल हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो एंगल ए बराबर है एंगल डी, एंगल बी बराबर है एंगल एफ, एंगल सी बराबर है एंगल ई। अगर दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हमने तो ये जान लिया है कि अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दिया या एग्जामिनर ही पूछ दिया कि प्रूव करो कि कैसे इक्वल है, तो हम इसी का जोड़ लेके आए हैं। चलो शुरुआत करते हैं प्रूविंग। आसान वे में समझेंगे, चिंता मत करना। कई बच्चे से डर जाते हैं, समझ ही नहीं आता कर क्या रहे भाई, तो अब हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, आराम से देख चलेंगे भाई। देखो हमें गिवन क्या क्या है वो ध्यान दे देंगे हम। गिवन है हमें क्या क्या, हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और हमें गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। क्या हमें तो चीज गिवन है, ध्यान से समझो। हमारे पास ये सारी चीज गिवन है कि नहीं गिवन है, फिर से एक बार, हमारे पास सारे एंगल इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। अच्छा, तो भैया हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है भैया ये थोड़ा बता दीजिए। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। हमें ये नहीं प्रूव करना है दोनों सिमिलर है। अच्छा सोचो, सिमिलर होने के लिए क्या चीज और होनी जरूरी थी, याद आ रहा है कुछ। हाँ भैया, इनके जो साइड्स होने चाहिए अगर वो रेशियो में है, यानी वो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। समझे कि नहीं समझे। हम ये पार्ट 1 में पार्ट 2 में डिस्कस किए कि अगर दोनों ट्राइंगल के जो साइड हैं अगर वो रेशियो में है, यानी वो आपस में क्या है, सिमिलर है।
तो भैया अगर हम प्रूव मतलब कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, फिर से जो दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, यानी हम प्रूव कर दें कि वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी, ये ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ ई, बी सी अपॉन एफ ई, और सी ए या ए सी अपॉन डी ई। अगर ये हम प्रूव कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो बच्चे कहां फंसते हैं, इसमें एक कंट्राडिक्शन होती है या कंस्ट्रक्शन होती है, वो देखते हैं। सॉरी, कंट्राडिक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। अब वो कंस्ट्रक्शन मेन है इस क्वेश्चन का। याद रख लेना, जब भी एंगल क्राइटेरिया प्रूव करना हो, तीनों में पहली बात तो जो तीनों है अगर उनको प्रूव करें तो सब में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन ही याद रखना है। बच्चे कंस्ट्रक्शन ही भूल जाते हैं भाई, हमारी जो बहन है वो सारी कंस्ट्रक्शन ही भूल जाती है। तुम करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें डी एफ पे एक पॉइंट बनाना है। मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया जी, और ये मान लो हम पॉइंट बनाते हैं इस पे एच, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ऐसे हम एक पॉइंट ड्रा करने हैं कि जो हम क्या करेंगे, या फिर बोल सकते हैं आसान वे में अगर हम बोले तो पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं, लिखने के लिए तरीके बोल सकते हैं डी एफ कट, जो हम ये डीएफ है ना उसको हमने कट किया ऐसे कि जो डीजी है, जो डीजी है वो इक्वल हो गया ए बी के। समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो क्या बोला हमने, हमने कंस्ट्रक्शन किया, डीएफ को कट करके डीजी बना दिया। जी क्या है? एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है डीएफ पे, तो ऐसे बनाया कि जो ये डीजी लेंथ है ना वो ए बी के इक्वल हो जाए। समझ गए? सेम काम और करना है, एंड डीई कट, डीई कट, इस डीयू को ऐसे कट करना है किसी एक पॉइंट पे कि जो वो पॉइंट हो वहां से जो डी का डिस्टेंस हो वो ए सी की इक्वल हो जाए। यानी हमने उसको एच पे मान लो कट कर दिया, ये डी लाइन को एच पे कट किया, तो ऐसे कट किया भाई, ऐसे कट के नीचे लिख देता हूं कि जो डी एच है वो इक्वल हो गया किसकी? ए सी के। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान वर्ड में भाई। हमने पहले इसको कट किया, ऐसा कट किया कि जो नया पॉइंट है मान लो जी है, जी पे कट किया कि डी जी इक्वल हो जाए ए बी के, और इस वाले साइड को हमने ऐसा कट किया कि डी एफ हो वो ए सी की हो। और जरूरी नहीं कि यही दोनों साइड, ये भी साइड ले सकते हैं, कोई भी दो साइड्स। समझ गए? समझ गए नहीं समझे? चलो, अच्छा इससे आपको क्या मिला देखो। अब हम प्रूफ करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे वो देखो। हमें क्या ये गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, अभी हम ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले याद रख लो कि पहले कंट्राडिक्शन करना है, कंट्राडिक्शन करने के बाद में छोटा ट्रायंगल बड़े वाले का लेना है और वो ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल और इसका छोटा ट्रायंगल। समझे? तो हमने ले लिया, और हमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा। ये तो गिवन है, देखो भी गिवन है ना भाई इसमें। अब ये दोनों गिवन है तो इसको भी नहीं लेंगे हम। तो हमें ये गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा? डी होगा। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि जो ए बी है वो इक्वल है डी डी जी के। हमें लिखना पड़ेगा कैसे, ये कैसे, ये गिवन है, ये लिख देंगे हम क्या है, गिवन है। ये कैसे है? ये बाई कंस्ट्रक्शन है, या लिखना बाई कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्शन से हुआ है ना, ए बी इक्वल टू डी जी, या फिर डी जी, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए बी इक्वल टू डी जी, कुछ भी लिख सकते हो भाई इधर उधर करके, इक्वल किधर या तो इक्वल किधर। सेम टू सेम हमें ये भी गिवन है कि ए सी, जो ए सी है ना वो इक्वल है किसके भाई? डी एच के। ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया भाई, ये भी हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया। देखो बाई, बाई साइड एंगल साइड, कुछ याद आ रहा तुम लोग को? ये कब होता है? जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हमने बताया है पार्ट 1 में कि आखिर कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, और नहीं पता जाके देख लो, और क्लास 9 में पढ़े हो भाई। नहीं पता है तो इस ट्राइंगल चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ लेना, क्लास 9 का चैप्टर बेसिक ही पढ़ना, जरूरी नहीं है अंदर घुसना उसका, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे यूज होंगी। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर ए बीच में है तो बीच वाला एंगल, दो साइड देखो, ये साइड इसके इक्वल
और ये साइड इसके इक्वल, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो क्या होगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल भाई ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी जी एच, डी जी एच। ये नेमिंग एकदम सही करना, नेमिंग मत गड़बड़ाना, अगर नेमिंग गड़बड़ा दिए तुम तो सारा काम तमाम हो जाएगा। यहां तक समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो हमें यहां पे एक चीज मिला, ध्यान देना क्या मिला, हमें मिला भाई, हमें इससे ये मिला कि जो एंगल डी जी एच है, जो एंगल डी जी एच है, जो एंगल ये डी जी एच है, यानी ये एंगल वो इक्वल हो गया ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। भैया ये कैसे हुआ, समझ में ही नहीं आया। अच्छा याद करना कि अगर जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं और ऑल एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये रट लो कि कॉन्ग्रुएंट में हमें दो चीज याद रखना है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब कि उसके सारी साइड्स इक्वल आपस में, उसके सारे एंगल्स इक्वल में। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं यानी एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी जी एच के। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अगला स्टेप ध्यान देना, तो ये समझ गए कि जो एंगल डी जी एच है वो इक्वल होगा ए बी सी के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और हमने ये भी देखा है, मान ले हम इसके इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, और हमने ये भी देखा है कि जो एंगल बी है वो इक्वल है एफ के, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, यानी एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, या तो लिखना सीखते हो तो ए बी सी जो है इसको मैं तो इधर कर लेते हैं, इधर ए बी सी है वो इक्वल किसके है भाई, डी एफ ई के। ये तो पहले गिवन है एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, तो एफ का क्या लिख सकते हैं, डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। अगर इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, अगर दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल डी जी एच है वो इक्वल होगा डी एफ ई के। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, यानी जो ये एंगल है डी जी एच है वो इक्वल हो जाएगा किसके भाई, वो इक्वल होगा डी एफ सी के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आपस में इक्वल हुए, मान लो ये दो लाइंस हैं, याद रखना ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल मान लो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कौन कौन लाइन पैरेलल होंगी बताना थोड़ा भैया, हमें तो हमें पता है जी एच हो जाएगी पैरेलल टू एफ ई के। क्यों, क्योंकि बाई क्रॉसपॉन्डिंग्स, क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल्स, या लिख देना बाई क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिख सकते हो, बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो। बाई इक्वेशन थर्ड क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल। अगर क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं यानी कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ गए कि नहीं समझे, रिकॉल कर लो भाई बढ़िया से एक बार देख लो। तो अगर बताओ जी एच पैरेलल हुआ एफ ई के, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं डी जी अपॉन जी एफ इक्वल हो जाएगा डी एच अपॉन एच ई के। ये होगा कि नहीं होगा भैया, कैसे हो गया यार, समझ ही नहीं आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल की बात छोड़ दो, इस ट्राइंगल में देखिए अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो हमने पढ़ा है बीपीटी कि अगर कोई एक लाइन ड्रॉ होती है दो साइड के किसी भी पॉइंट से, अगर वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है तो वो दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये तो आप पहले से जानते हो भाई, नहीं पता तो पार्ट 1 देखो जाके, क्योंकि ट्राइंगल बहुत ही घुमावदार चैप्टर है लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। तो हमने ये देख लिया कि ये डी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डी एच अपॉन एच। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, अब यहां तक हम पहुंच गए कि डी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डी एच अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको उलट देना है यानी इन्वर्स कर देना है। तो इन्वर्स करने में क्या आएगा भाई, जी एफ अपॉन डी जी इज इक्वल टू एच ई अपॉन के डी एच, इसको उलट देंगे हम। ये हमारे पास आ गया। अब एक छोटा सा काम रह गया, छोटा सा काम क्या है वो देखो। छोटा सा काम ये है कि जो ये है जी एफ अपॉन
DZ, इसको हम सीधे कर लेते हैं, इन दोनों साइड हम 1 ऐड कर लेंगे, ZF अपॉन DZ प्लस 1 इज इक्वल टू HE प्लस DH प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन में अगर दोनों साइड कुछ सेम काम करोगे तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा, वही काम हमने किया, दोनों साइड प्लस 1 कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ZF प्लस ये DG का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, DZ अपॉन के DZ इज इक्वल टू HE प्लस DH अपॉन के DH। ये करना आपको आता ही है। अब बताओ ZF प्लस DZ, ये ZF और ये DZ मिला के दोनों क्या मिल जा रहे हैं? ये पूरा बड़े वाला मिल जा रहा है, ये छोटा मिला के क्या होगा? DF, यानी DF अपॉन के DZ इज इक्वल टू सेम काम वही होगा इधर, HE प्लस DH मिला क्या होगा? DE अपॉन के DH हो गया भाई। अब कैसे हो गया भाई बताओ? देखो हमारे पास ये आ गया है, हमारे पास आ क्या गया है कि DF अपॉन के DZ इज इक्वल टू आ गया है DE अपॉन के DH। अच्छा बताओ हम DF, इस DF नहीं, हटाओ इसको, DF है ना, हाँ ठीक है, DF हमारे पास है, DF को हटाओ, DZ, हम DZ को कुछ लिख सकते हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? DZ को क्या लिख सकते हैं? देखो हमने लेट किया था कि जो ये DG है ना वो इक्वल है AB के। हाँ भैया, हमने ये तो पता किया था, जो DZ है वो इक्वल है AB के, तो हम लिख देंगे DF अपॉन AB इज इक्वल टू DE, ये DE अपॉन DH, ये जो DH है वो किसके इक्वल माना था हमने? ठीक है, DE अपॉन DH, ये वाला किसके पोर्शन इक्वल माना था? हमने माना था AC के। कहाँ भैया? ये देखो हमने माना था कि जो DH है वो इक्वल है AC के, DH है वो इक्वल है AC के, यानी हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AC से। सिमिलरली आपका हो गया भाई, हमने ये तो पहले प्रूफ कर दिया है, कि AB अपॉन DF, ये भैया कहाँ, ये तो उल्टा है। अरे उलट सकते हो भाई, अगर उलटना है तो सारे उलट देना, बात बराबर हो जाएगी। तो हम इसको उलट भी सकते हैं, चिंता मत करना, आप उलट सकते हो क्वेश्चन, लेकिन सारी चीज उलटनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा DF अपॉन AB है वो इक्वल है AC अपॉन DE के, वो इक्वल है AC अपॉन DE के। भैया ये टर्म्स कहाँ गया? कुछ नहीं करना यार, सिमिलरली लिख के क्या करना है? सिमिलरली लिख के आपको वही काम करना है कि आपको जो DF अपॉन AB है, ये आपको एग्जाम में ऐसे लिख ही देना है कि जो ये वाला टर्म है वो आल्सो इक्वल हो जाएगा किसके? FE अपॉन BC के। ये देख के ही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो इन दोनों इक्वेशंस हमारा क्या हो गया? देखो LHS दोनों का इक्वल है, यानी RHS भी इक्वल हो जाएगा, इन तीनों आपस में इक्वल हो गए। सिंपल समझे तो आपस में तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई हुई है और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसको आप उलट देना, ठीक है। आप सारे को उलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि DF अपॉन AB, लेकिन याद रखना यहाँ पे वो दोनों मैच करना चाहिए, तो दोनों को आपस में क्या कर देना? उलट देना। फिर से एक बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो जो हमारे पास आएगी वो सेपरेट आएगी, किसके ऊपर भाई? साइड एंगल साइड के ऊपर, जो क्राइटेरिया है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करना, फिर से अगर वीडियो को देखो, फिर से प्रैक्टिस करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।